नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी वो पिछली सभी कहानियों से बहुत अलग है। ये कहानी मुझे मेरे बड़े भाई के दोस्त ने सुनाई थी। अब देखिए, उनके हिसाब से तो ये कहानी एकदम सच है, लेकिन आप भी ये कहानी सुन लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि ये कहानी सच हो सकती है या नहीं। लेकिन आप सभी को एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। अगर किसी भी चीज के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो चीज सच में हो ही न। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप ये कहानी पूरी सुन ले पहले, उसके बाद निष्कर्ष पर आएगा। तो कहानी मैं आपको मेरे बड़े भाई के दोस्त के नजरिए से ही सुनाना चाहूँगा। ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं और मेरे दोस्त अमित और रवि छुट्टियों में एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। हम तीनों को ना बचपन से ही एडवेंचर का चस्का था। मतलब अगर कोई कहता कि चलो किसी पुरानी गुफा में भूत ढूंढते हैं तो हम पहले पहुंच जाते थे। तो हम एक छोटे से गांव में रुके थे, जहां से थोड़ी दूर एक घना जंगल शुरू होता था। गांव वाले उस जंगल को शापित वन कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस जंगल में गहरा गया वो कभी वापस नहीं आया। अब तुम समझ ही गए होगे कि हम तीनों के कान खड़े हो गए। शापित वन, ये तो हमारे लिए न्योता था। एक दिन गांव के मुखिया से बात करते करते हमें पता चला कि उस जंगल के अंदर कहीं एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक खजाना छिपा है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ऐसी पगडंडी से गुजरना पड़ता है जहां से समय भटक जाता है। मुखिया ने कहा, बेटा उस रास्ते पर कदम मत रखना। वहां की हवा में ही कुछ ऐसा है कि तुम कब बीते हुए कल में या आने वाले कल में पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुनकर हमारा खून खौल गया। टाइम ट्रैवल और खजाना, ये तो सोने पे सुहागा था। हमने रात को ही प्लान बना लिया कि अगले दिन सुबह होते ही हम उस जंगल में घुसेंगे। अगली सुबह हमने अपनी अपनी पीठ पर बैग लादे, जिसमें खाने पीने का सामान, टॉर्च, रस्सी और एक पुराना नक्शा था जो हमें गांव के एक बुजुर्ग ने दिया था। नक्शा भले ही पुराना था, पर उसमें कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे जिन्हें हमें समझना था। जंगल का प्रवेश द्वार ही कुछ अजीब सा था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी वाली गंध थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, नक्शे को समझते हुए। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ और भी विशाल और भयानक लगने लगे। उनकी जड़ें जमीन के ऊपर नागों की तरह फैली हुई थीं। यहीं पर वो पगडंडी थी जिसके बारे में मुखिया ने बताया था। पगडंडी के पास पहुंचते ही हमें एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक झटके सा लगा, जैसे कोई अदृश्य तरंग गुजर गई हो। अमित ने कहा, यार मुझे चक्कर आ रहा है। रवि ने भी सिर पकड़ा, हाँ कुछ तो अजीब है यहाँ। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। हमने उस पगडंडी पर कदम रखा और जैसे ही हमने पहला कदम रखा, यार कसम से जमीन हिलने लगी। पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो, लेकिन सिर्फ हमारे चारों तरफ। आसमान का रंग बदलने लगा, कभी नीला, कभी नारंगी, फिर बैंगनी। और एक अजीब सी चीखने की आवाज आने लगी जो किसी जानवर की नहीं थी,
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद समय चीख रहा हो। हम घबरा गए। अमित ने चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी एक तेज रोशनी चमकी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब हमारी आंखें खुली तो हम एक बिल्कुल ही अलग जगह पर थे। यह वही जंगल था, लेकिन सब कुछ बहुत अलग था। पेड़ और भी बड़े और प्राचीन लग रहे थे। उनकी छाल पर अजीबोगरीब निशान थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो डायनासोर के युग वाली फिल्मों में दिखाते हैं, कुछ वैसी। और सबसे बड़ी बात, आसमान में 2 चांद थे। मैं अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उस पर 10 ही बज रहे थे, लेकिन तारीख बदल चुकी थी। उस पर लिखा था 12 मई 1888। हम 130 साल पीछे चले गए थे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रवि ने कहा, हमने टाइम ट्रैवल कर लिया। मुखिया सही कह रहा था। हमारी खुशी और डर दोनों ही चरम पर थे। लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यह जंगल अब और भी खतरनाक लग रहा था। हम आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद खजाना हमें वापस जाने का रास्ता भी बता दे। लेकिन यार, उस जंगल में कदम कदम पर खतरा था। कुछ दूर चलने पर हमें जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे, इतने बड़े कि उनमें हमारा पूरा शरीर समा जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या है? अमित फुसफुसाया। तभी पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी, इतनी जोरदार कि हमारी हड्डियां तक कांप गईं। हमने देखा, यार, वो एक ऐसा जीव था जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक विशालकाय छिपकली जैसा जीव, जिसकी चमड़ी पर नुकीले कांटे थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। यह एक ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन बिना पंखों के। हम तीनों की हालत खराब हो गई। हमने तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। वो जीव हमारे पास से गुजरा। उसकी सांसों की गर्माहट हमें महसूस हुई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। हम अपनी जगह से हिले भी नहीं, जब तक कि उसकी आवाज दूर नहीं चली गई। हमें समझ आ गया कि इस समय में ऐसे कई खूंखार जीव हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमने फिर से नक्शा देखा। उसमें एक जगह पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, जो शायद उस मंदिर का था। हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हमें कई बार ऐसे ही जीवों का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक बड़ा सा मकड़ी जैसा जीव हमारे ठीक ऊपर से गुजरा। उसकी आंखें लाल थीं और वह हमारे ऊपर चिपचिपा जाला फेंक रहा था। हम तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। अमित को एक बार एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसकी चमड़ी हरे रंग की थी और आंखें चमक रही थीं। रवि ने तुरंत अपने फर्स्ट एड किट से एक जड़ी बूटी लगाई, जो उसने गांव के एक वैद्य से ली थी। शुक्र है अमित ठीक हो गया। यार, वो सच में एक एडवेंचर था। डर, रोमांच और अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ था। काफी देर चलने के बाद, जब हम पूरी तरह से थक चुके थे और रात होने वाली थी, हमें दूर कुछ दिखाई दिया। पेड़ों के बीच एक पुरानी, खंडहर सी दिखने वाली इमारत। वो ही मंदिर था। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें एक गहरी खाई पार करनी थी, जिसके नीचे एक तेज धार वाली नदी बह रही थी। हमें रस्सी की मदद से उस खाई को पार करना पड़ा। वो भी एक खतरनाक अनुभव था, क्योंकि रस्सी पुरानी थी और हमें डर लग रहा था कि कहीं वो टूट न जाए। जैसे तैसे हम मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थीं। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। खंडहर मूर्तियां, टूटे हुए खंभे और एक अजीब सी बदबू। हमने टॉर्च जलाई और अंदर जाने का रास्ता खोजने लगे।
नक्शे में एक जगह पर एक गुप्त द्वार का जिक्र था। काफी देर खोजने के बाद हमें एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। उस दरवाजे पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिख रहे थे। हमने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। अंदर एक अंधेरा रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। यह रास्ता बहुत संकरा था और हमें झुककर चलना पड़ रहा था। अंदर हवा में एक अजीब सी घुटन थी। काफी नीचे जाने के बाद हम एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था और उस पर सच में खजाना था। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, पुराने हथियार, सब कुछ चमक रहा था। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सच में खजाना ढूंढ लेंगे। लेकिन खजाने के ठीक पीछे दीवार पर एक अजीब सा यंत्र लगा हुआ था। वो किसी घड़ी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें आम घड़ियों की तरह कांटे नहीं थे। उसमें कुछ अजीब से प्रतीक घूम रहे थे। हमें लगा कि शायद यही वो चीज है जो हमें वापस ले जाएगी। जैसे ही रवि ने उस यंत्र को छुआ, पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। जमीन हिलने लगी और हमें वही अजीब सी चीखने की आवाज फिर से सुनाई दी। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि हम आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई और हमने आंखें खोली तो हम फिर से उसी पगडंडी पर थे जहां से हमने टाइम ट्रैवल किया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि हमारी घड़ियों पर वही समय और तारीख थी जब हम जंगल में घुसे थे, सुबह के 10 बजे, आज की तारीख। ऐसा लगा जैसे हमने सिर्फ एक पल ही उस भयानक अतीत में बिताया हो। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हुआ था, लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत था। हमारे बैगों में से एक छोटा सा सोने का सिक्का और एक चमकदार हीरा गिर गया था जो हमने खजाने से उठाया था। हमने उन्हें अपनी जेब में डाल लिया था और वे अब भी हमारे पास थे। हम तीनों चुपचाप उस जंगल से बाहर आ गए। गांव में वापस आकर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। कौन यकीन करता हमारी बात पर? आज भी जब हम तीनों मिलते हैं तो उस टाइम ट्रैवल और खूंखार जीवों वाले एडवेंचर को याद करके हंसते भी हैं और डरते भी हैं। वो जंगल आज भी वही है, लेकिन हम कभी वापस उस पगडंडी पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो यार, ये थी मेरी कहानी। क्या कहते हो? है ना कमाल की? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जिन्होंने मेरी पिछली कहानियों पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी है। और मेरे सभी प्यारे स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियां सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। और आज खग्रास ग्रहण भी है, तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।